क्या दांत निकलवाने के बाद भी कैंसर हो सकता है? सोचिए, आपने सुना भी होगा या किसी को कहते हुए देखा भी होगा कि उन्होंने दांत निकलवाया था और दांत निकलवाने के 6 महीने या साल भर के बाद उन्हें कैंसर हो गया। तो आखिर में ऐसा क्यों? क्या वजह है कि जब हमने दांत निकलवा दिया, उसके बावजूद भी कैंसर हो जाता है? सबको नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी को होता है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जो सुनाई पड़ता है कि दाँत निकलवाने के बाद उन्हें कैंसर हो चुका है। मैंने भी बहुत सारे मरीजों को ऐसे देखा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप लोग दाँत निकलवाने के बारे में सोच रहे हैं या कोई इन्फेक्शन है आपके जानने-पहचानने वालों में से, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि दाँत निकलवाना ही केवल सॉल्यूशन नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही खास है, हम सभी के लिए बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए कि क्या दाँत निकलवाने से कैंसर हो सकता है? हो सकता है कि आपके भी मन में क्वेश्चन उठता हो बार-बार। तो वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके और आपके स्वास्थ्य की बात है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ए के मिश्रा, डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टोबैको सेशन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डॉक्टर ए के मिश्रा हेल्थ टॉक शो। दोस्तों, मेरा और मेरे चैनल डॉक्टर ए के मिश्रा हेल्थ टॉक शो का एक ही मकसद है कि जो भी वीडियो हम दें, आपको सिंपल और सरल भाषा में दें, वैज्ञानिक तरीके से, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से समझ में आ सके कि आखिर में मेरे कहने का क्या उद्देश्य है। जागरूकता फैलाना मेरा काम है, ताकि आप लोग मेरे वीडियो के द्वारा जागरूक हो सकें अपने स्वास्थ्य को लेकर के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मैंने दाँत निकलवा दिया तो अब सब ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दाँत निकलवाने के बाद भी मुँह का कैंसर हो सकता है? क्यों और कैसे? तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे कि दाँत निकलवाने के बाद कैंसर क्यों होता है। दोस्तों, हम अपने शो में जब भी बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपके हेल्थ की बात करते हैं और आपको जागरूक होने की बात करते हैं, सिंपल और सरल भाषा में। हमारा मकसद है कि भारत के हर कोने के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो। उसी के मद्देनज़र आज का वीडियो मैंने बनाया है कि क्या दाँत निकलवाने के बाद भी कैंसर होता है? तो चलिए जानते हैं। दाँत निकलवाने से कैंसर का खतरा खत्म नहीं होता। क्यों? कई बार मुंह का कैंसर दाँत के आसपास या मसूड़ों के अंदर की शुरुआती स्टेज में होता है। अगर उस वक्त डॉक्टर को दिखाई नहीं दिया या मरीज को लगा कि बस दाँत खराब है, तो असली बीमारी यानी कैंसर छिपी रह जाती है और हम दाँत निकाल देते हैं। यदि कोई अंदर का पार्ट इन्फेक्टेड है और डॉक्टर उसे नहीं निकालता है, सिंपल दाँत निकाल कर के ही छोड़ देता है, तो आने वाले जख्म सही होने के बावजूद भी आने वाले साल भर या 6 महीने के अंदर वहाँ पे फिर से जख्म बनता है और पता चलता है कि यहाँ पे तो कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। गलतफ़हमी, दर्द का इन्फेक्शन, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। बहुत बार मरीज़ बार-बार दर्द के लिए दाँत निकलवाते हैं, लेकिन दर्द की वजह कैंसर सेल से भी हो सकता है। हमें लगता है कि मेरे मेरे दाँतों में इन्फेक्शन है, मेरा दाँत दर्द हो रहा है, तो चलो दाँत निकलवा देते हैं। इसी के चलते एक के बाद एक दाँत निकलवाते चले जाते हैं, लेकिन उनके जबड़े का दर्द सही नहीं होता। इसका रीज़न कुछ और होता है। हो सकता है कि कोई इंटरनल पार्ट में इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से आपके दाँत में नहीं, बल्कि आपकी जबड़े में और मसूड़े में दर्द हो। तो उसकी जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दर्द की वजह कैंसर सेल से भी हो सकता है। अगर दाँत निकलवाने के बाद घाव 15 दिन से ज़्यादा
ठीक नहीं हो रहा हो, 1 महीने तक वहाँ पे इन्फेक्शन हो और ब्लीडिंग कंटिन्यू आ रही हो, तो समझ लीजिए कि खतरा कुछ और है और निशानी कुछ और है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या वहाँ पे लाल सफ़ेद पैचेज़, गाँठ या खून का आना लगातार जारी रहता है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप दाँत निकलवाते हैं और दाँत निकलवाने के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने या फिर 2 महीने तक वहाँ पे ब्लड कंटिन्यू आ रहा है, मसूड़े में गाँठ बन गया है या थक्के खून के खत्ते थक्के जमे रहते हैं और जगह पे छाले बार-बार निकल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको कैंसर की शुरुआती लक्षण दिख सकता है। वो मामूली सा घाव आपको कैंसर तक ले जा सकता है। तो जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई समस्या हो, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दाँत निकलवाने के बाद अगर घाव जल्दी नहीं भर रहा हो, तो तुरंत ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें या डेंटल ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हर 6 महीने में एक बार अपना ओरल स्क्रीनिंग करवाएं। तंबाकू और शराब से पूरी तरह से दूरी बनाएं। मुंह की सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें। दांत निकलवाना इलाज का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये समाधान नहीं है। अगर मूल कारण कैंसर है, इसलिए लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें। जांच करवाइए, क्योंकि जिंदगी की कीमत ही बहुत है। तो दोस्तों, आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि दांत निकलवाना से लेकर के उसके घाव तक भरना कितना जरूरी है। और जो रिस्की है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। दांत निकलवाइए, लेकिन जागरूकता के साथ, सतर्कता के साथ। और जब भी दांत निकलवाने की बात आवे, तो एक्सरे जरूर कराइए। एक्सरे में क्लियरली पता चलता है, यदि कोई पार्ट वहाँ का इन्फेक्टेड है, तो डॉक्टर उसे इज़िली आसानी से रिमूव कर देगा, ताकि फ्यूचर में आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको लगता है कि हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है, ये जानकारी हमें जागरूकता की तरफ एक कदम आगे ले जाएगा। ये वीडियो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करिए उन लोगों को जो आपके जानने वाले हैं, और डॉक्टर एके मिश्रा हेल्थ टॉक शो को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वक़्त, हर समय जब भी कोई नया वीडियो मैं बनाऊँ कैंसर से रिलेटेड या आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, सिंपल सरल भाषा में आप तक पहुँच आप तक पहुँचता रहे और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते रहें। धन्यवाद।